सोने पे निगाह डालते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सोने की कीमत चल रही है अभी 35-55 के आसपास। 50 डे मूविंग एवरेज से एकदम लिपट करके उसी के ऊपर नीचे पिछले 2-3 हफ्ते से मामला चल रहा है और कोई रेंज बनी हुई है, लेकिन कोई ट्रेंड अभी नहीं दिख रहा है। तो ये पिछले कुछ समय से जो एक कहानी बन गई है, इसमें भी रेंज छोटा होता चला जा रहा है। तो इतने छोटे रेंज में कब तक रह पाएगा ये? रेंज से तो बाहर निकलना पड़ेगा इसे। निकलना चाहिए बाहर, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि ये साल खत्म होने में अभी भी कितना है, 5 महीना तो बाकी है ना, 6 महीना बाकी है। और ये साल तो पूरा लोग लग रहा है कि झगड़ा करके एकदम निपटा ही देंगे। गोल्ड भी अनसर्टेन बिहेवियर ही दिखा रहा है। जो गोल्ड का प्राइस पैटर्न है ना, ये बहुत ही अनसर्टेन, नेगेटिव भी नहीं है और 3,500 के पास डर भी लगता है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो गोल्ड ऐसे ही टाइम पास चलेगा, लेकिन टेक्निकली अगर सोचना है तो 3250 के पहले विकिश नहीं लेना है और 3500 के पहले पॉजिटिव ही नहीं हो सकते। और अगर कोई रीज़न मिलता है 3500 के ऊपर पॉजिटिव होने का, तो इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होगा कि वो सिचुएशन ठीक नहीं रहेगा ग्लोब के लिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। जी। अच्छा, यूजुअली आप हाई लो को अवॉइड करते हैं। इस बार ट्रेंड लाइन खींचने के लिए मैंने हाई लो को अवॉइड किया है। बेसिकली 3500 वाला जो हाई था उसको अवॉइड किया है मैंने ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। उस दिन की क्लोजिंग को ही ज़्यादा लिया है, लेकिन बाद में फिर आगे चल करके आपको दो और इस तरह के टॉप मिल रहे हैं। एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल से कब निकलेगा? अभी जैसा है ना राजीव जी, ये नीचे वाला का पता नहीं, भरोसा है नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हाँ, टूटने ही नहीं दे रहा है। देखिए क्या है, जून में सेंट्रल बैंक्स ने फिर गोल्ड खरीदा, मई में खरीदारी धीमी हो गई थी। तो पैटर्न ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है ना। सेंट्रल बैंक मेन गोल्ड जो आपको ऐसा बढ़ रहा है, थोड़ी बढ़ रहा है। हमारे जैसे लोग तो वैसे भी गोल्ड नहीं खरीदते। गोल्ड खरीदता कौन है? जिससे प्राइस इम्पैक्ट हो। मेन आपके सेंट्रल बैंक जमा कर रहे हैं। तो अगर फिर से वो जमा करने में लग जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं भैया यहाँ से और जमा करो, ये ट्रेजरी सेफ नहीं है, उधर में पैसा नहीं डालना है, तो यहाँ से ये भी बढ़ेगा। बट लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी तो ऐसा ही दिख रहा है राजीव जी कि जिस तरह से यूएस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता जा रहा है मल्टीपल टाइम्स में, फाइनली मुझे लगता है कि गोल्ड पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाएगा देन एनीवन एल्स। बायलैटरल ट्रेड्स होंगे, जैसे ब्रिक्स का अपना हो सकता है कि अपना कुछ पेमेंट सिस्टम शुरू हो जाए, इस तरह की चीज़ें बनेंगी धीरे धीरे। तो गोल्ड इज़ वन ऑफ दी डिजायर्ड ऑल्टरनेटिव ऑफ डॉलर। डॉलर का एक्चुअली अल्टरनेटिव नहीं है। मैं और भी चीज़ें पढ़ पढ़ के समरी बना रहा था। तो बड़ा रिस्क जो ये आ रहा है कि आज के तारीख में यूएस का ना सर्विसेज और आईटी पे बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना और आईटी और डिजिटाइजेशन डिजिटल इन सब पे तो यूएस चला गया है। तो आप चाहेंगे भी कि डॉलर से अवे जाना, जहाँ पे वर्ल्ड का 65% रेट जा रहा है जिस करेंसी में, इतना पॉसिबल नहीं है। बट लोग ऑल्टरनेट ढूंढते रहेंगे। तो ऑल्टरनेट में क्या ढूंढेंगे? ढूंढेंगे कि जो जो अलग गुट बन रहे हैं, जैसे ब्रिक्स एक अलग गुट बन रहा है, प्लस बायलैटरल ट्रेड्स अपने अपने रीजन में बन रहे हैं, ये सब सेटलमेंट लोकल करेंसी में हो। और जो मेन जो डॉलर चल रहा है वो चलता रहे, तो थोड़ी डी रिस्किंग भी हो जाएगी और थोड़ा गोल्ड रिजर्व बढ़ा लो। तो ये तीन ऑप्शन से लोग चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सडनली हो सकता है ये भी सुनाई दे कि ब्रिक्स का अपना पेमेंट सिस्टम आ गया और ये उसका हवा भी ना लगे। जैसे हमारे उनके पाकिस्तान के सारे मिसाइल हमने रोक लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ही F-13-15 जो भी था कहाँ से अटक गया, और भारत को पता कैसे चल जा रहा है कि वो हमारे रेडर में है। तो ऐसे ही दिन उनको पता चलेगा कि पेमेंट सिस्टम बन गया। बहुत सारे काम चल रहे हैं अलग अलग कॉर्नर्स में एज ऑल्टरनेट टू डॉलर्स। तो डॉलर का फुल रिप्लेसमेंट तो नहीं, लेकिन जिस तरह से सोना का मूवमेंट है ना, बहुत बहुत सारा रिप्लेसमेंट आगे इस समय में डॉलर का करेगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुत सोना पर बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं ना, अगर इतना सेंट्रल बैंक का डिमांड रहेगा, इतनी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो।
तो 6-8 महीना तो और लगता है कि डिमांड रहेगी और साइकिल है भी, लेकिन सोना का जो साइकिल बन रहा था वो 2030 तक का बन रहा था। 2030 में तो अभी भी 5 साल बाकी है। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि 5 साल की तेज़ी इसमें अभी है और उस 5 साल की तेज़ी में फिर क्या कल्पना के घोड़े कहाँ तक दौड़ाए जाएँ? नहीं दौड़ा एक्चुअली दौड़ाना चाहिए नहीं, लेकिन 5000 तक का तो गोल्ड का टारगेट मेरे हिसाब से बनता ज़रूर है, और 2030 तक ही सही। और अगर वो टारगेट बनता है तो प्रॉब्लम ये है कि ग्लोब के लिए ठीक नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न अनसर्टेनिटी है, चाहे वो टैरिफ का हो अनसर्टेनिटी हो, चाहे जो वॉर हो रहे हैं कंट्रीज़ में उसकी अनसर्टेनिटी हो, जो भी है वो ठीक नहीं है। मतलब गलत रीज़न से ही होना है। बट गोल्ड का अभी भी यहाँ से नेगेटिव लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी फिलहाल नहीं है। अगर हो जाए तो आप समझें कि बहुत अच्छा है वर्ल्ड के लिए, नेगेटिव ट्रैजेक्टरी हो जाएगा, बिकॉज़ अननेसेसरीली बहुत बढ़ चुका है। जी, मतलब आज की तारीख में 5000 की संभावना बनती है, लेकिन ना बने तो वही अच्छा है और अगर ये करेक्ट हो तो दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल। अपने रुपए में क्या कर रहा है सोना? अटका हुआ है यहाँ भी बीच में 1 लाख के ऊपर गया था, अभी 97-98 हज़ार के बीच में है। क्या फिर से ये 1 लाख के ऊपर वापसी करने की सोच रहा है? अच्छा सोना, देखिए पहले 3500 पे इंटरनेशनल गोल्ड निकलने देते हैं, क्योंकि 1 लाख हो सकता है टच कर दे, उसमें ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न भी तो शुरू होंगे ना हमारे यहाँ। जी। गणपति फेस्टिवल से जुलाई से ही हो जाना चाहिए ना, गणपति शुरू हो जाना चाहिए जुलाई या अर्ली अगस्त से। तो मोस्टली जून के बाद एक थोड़ा-सा हमारे यहाँ सीज़न कैसा रहता है कि एक शादी का सीज़न खत्म होता है और पूजा का सीज़न शुरू होता है, तो इस 2 के बीच में एक स्लैक रहता है। उसके बाद तो डिमांड फिर वापस डोमेस्टिक आ ही जाता है। तो 1 लाख कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं रहता। जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डॉलर के हिसाब से 3500 का स्तर देखना होगा और साथ में जो यहाँ घरेलू भाव में रुपए में सोने की कीमत में जो एक बड़ा फैक्टर रहता है एक्सचेंज रेट का, तो वहाँ से तो कोई अभी पुश नहीं मिलने वाला है शायद बहुत जल्दी। नहीं, एक्सचेंज रेट तो हमारा स्टेबल ही है, देखिए हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी। एक है कि हमारा इसलिए पूरी तरह से 85 डिपेंडेंट रहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैसा चला उसी हिसाब से यहाँ भी कमी-बेशी होगी। हाँ, एक्सचेंज रेट वाला फैक्टर अभी काम नहीं करने वाला है, वो ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहेगा। चाँदी पे चलें तो 38-41 का भाव है, एकदम से स्पाइक आया है, एक दिन पिछले दिन। ये स्पाइक कोई स्पेशल फैक्टर को लेकर के है क्या? नहीं ये और रीज़न तो मुझे नहीं पता है, जी, बट देख के लग रहा था कि चांदी का ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि 37 के ऊपर में फिर से तो नया चाल शुरू हो जाएगा वहाँ हो ना। और वैसे भी आप प्रीवियस जो हमने एनालिसिस करी हुई थी इसकी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सिल्वर का 48 तरफ का इंटरनेशनल में मार्केट में हाई है, वो हाई तो बना ही नहीं है अभी तक। सोना का तो बन चुका है, मल्टीपल हाई बन चुका है और चांदी का बना नहीं है। तो स्ट्रक्चरली तो पॉइज्ड है कि सब कुछ रिकवर करेगा चांदी। जी। बिल्कुल, घरेलू भाव में भी अगर देखें तो भाव जो है वो अब पहुँच गया है 1,13,000 रुपए के पास और यहाँ पे भी ये एमसीएक्स का भाव है रुपए में। तो यहाँ पे क्या कहानी बनी है, यहाँ पे क्या कुछ फैक्टर्स खास तौर पे निकल कर के सामने आ रहे हैं। ट्रेड टेंशन्स की बात हो रही है, नेट थ्रेट्स की बात हो रही है, स्पॉट सिल्वर ग्लोबली वो भी बढ़ा है। कोई नया फ्रेश ट्रिगर नहीं है, लेकिन क्या ये प्योर टेक्निकल ब्रेकआउट है? मुझे तो टेक्निकली लगा बिकॉज़ आज का न्यूज़पेपर तो मैंने खैर नहीं पढ़ा है अभी तक, बट बाकी वैसे ख़ास तो मैंने सुना नहीं कुछ। जी। तो अगर ये ब्रेकआउट है तो इसका क्या पोटेंशियल टारगेट बन सकता है? इसका 35, 50 40 के आसपास तक तो बनना चाहिए। एक 39 40 एंड की हाफ चांदी। 40
सॉरी हाँ, नहीं, आपने ये पूछा है ना, इंडियन वाला पूछा है। 1 जी। मिनट कोशिश करते हैं निकालने अच्छा, के लिए। डॉलर में कह रहे हैं 40 तक का, मतलब 38-40 पे है, तो वो 40 के आसपास जा सकता है। $1.5 का भाव वहाँ बढ़ सकता है। मुझे लग रहा है 3-4% जी। और तो 3-4% का मतलब है कि आप 1.17, 1.20 के बीच में कुछ लेवल्स देख रहे हैं। उतना आ सकता